जिन शिक्षा के मंदिरों में बच्चों के भविष्य को सजाया और संवारा जाता है और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक उन बच्चों को अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के रास्ते बताते हों, वह शिक्षा के मंदिर अब जंग का अखाड़ा बन चुके हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली इस शिक्षिका ने अपनी साथी शिक्षिका दीपांजलि शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनवाते हैं क्या है आरोप। क्या समस्या है? मेरा नाम सोनिया माथुर है। मैं यहाँ एक कंप्लेंट महानिदेशक डीएम एसएसपी को लेकर आई हूँ। मैं ये कंप्लेंट लेकर आई हूँ कि आज हमारे जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूल हैं, उनका हाल सिर्फ दीपांजलि शर्मा जैसे टीचरों की वजह से है। दीपांजलि शर्मा सरकारी स्कूल की टीचर हैं, दौलतपुर उच्च स्नातक विद्यालय है, उसमें वह टीचर हैं। उनके पति भी सरकारी टीचर हैं। वह दोनों कभी अपने स्कूल नहीं जाते। वह सिर्फ वीरांगना वाहिनी संगठन, वह राधा कृष्ण सेवा समिति, कौशल विकास केंद्र, इस तरीके की संस्थाओं को चलाते हैं। अब उन्होंने स्वयं सहायता समूह भी चलाना स्टार्ट कर दिया है। वह ऑन डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर नहीं रखते कुछ चीज़ों को, वो कुछ चीज़ों को हमारे पास में प्रूफ है कि उनकी जितनी जहाँ जो फ़ोटो हैं वो हमसे ज़्यादा मीडिया के पास होंगी, क्योंकि मीडिया भी उनके कई प्रोग्रामों को कैचअप करने जाती है। तो उन गीतांजलि शर्मा, उनकी लक्ष्मी शर्मा के नाम पर उनका स्वयं सहायता समूह बना है, जिसके द्वारा वह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती हैं। वह कभी अपने स्कूल नहीं जाती हैं। इसके अलावा इस चीज़ का जब मैंने विरोध किया कि भाई आप अपना स्कूल चलाइए, आपको क्या लेना देना है स्वयं सहायता समूहों से, सरकारी चीज़ों से, वीरांगना वाहिनी संगठन से, आपको क्या लेना देना है शौचालयों से, डोर टू डोर कलेक्शन से। तो इस बात पे जब मैंने नीतू रानी को कंप्लेंट कर दिया जाके एसडीएम मैडम को, तो वो मेरी बुटीक पर 13 तारीख की शाम को 6 बजे आई और उन्होंने अपने पति को भी साथ लेकर आई थी। मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, मेरे साथ मारपीट की है और मेरे लिए बोला गया है कि सड़कों पे निकलना बंद करवा दूंगी, दुर्घटना में एक्सीडेंट करवा दूंगी। मेरी नेताओं से जानकारी है, मेरी जनप्रतिनिधियों से जानकारी है। क्या नेता और जनप्रतिनिधि इन्हीं लोगों के लिए हैं? हमारे लिए नेता और जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? हमारे लिए भी नेता हैं, हमारे लिए भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लिए भी इतने अधिकारी आज यहाँ आए हुए हैं। ये हमारी भी तो सुनेंगे कि सिर्फ उसी की ही कार्रवाई होगी? आप क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि उसने जो मेरे खिलाफ चीज़ें की हैं, मारपीट की है, आके उसने ये बोला है मुझसे कि मैं तुम्हारा सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट करा दूंगी, कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार दीपांजलि शर्मा होगी। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं कि सरकारी स्कूल के टीचरों को क्या हक है ये सब चीज़ें करने का, वह बंद कराई जाएं। इन पे कड़ा एक्शन लिया जाए कि सरकारी स्कूल के टीचर ये सब ना करें। और अब इन चीज़ों को देखते हुए जो मैंने मीडिया को बाइट दी है, जो मैंने एसएसपी में रिपोर्ट दी है, जो मैंने डीएम के रिपोर्ट दी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अब मेरे खिलाफ उल्टी सीधी साजिश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। कहीं वो बाल विभाग जा रही हैं, कभी कुछ बच्चों को सब पढ़ा लिखा के कहीं भेज रही हैं कि सोनिया जी। अब उनसे ये पूछिए मेरे नाम पर कौन सी सरकारी संस्था है या मैं कौन सा सरकारी सेंटर चला रही हूँ? इस मामले की आप अकेले शिकायत क्यों कर रही हैं? आपके साथ और कोई नहीं है? मैं गई थी, मेरे साथ मैं तहसील दिवस में गई थी, मेरे साथ में काफ़ी महिलाएं थी। पहली शिकायत मेरी वहाँ हुई है। इसके बाद मैं महिला थाना भी गई थी, उन्होंने बोल दिया कि आपका हाईवे थाना लगता है, आप वहाँ जाइए। मैं हाईवे थाने गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया ये मौली रोड का मामला है, आप कृष्णासन नगर की तरफ जाइए, वहाँ गई है। मैं 3-4 दिन से लगातार चक्कर काट रही हूँ, इसलिए आज यहाँ सारे अधिकारी थे तो आज मैं यहाँ आई थी कि यहाँ आप लोग भी मिलोगे और आप लोगों की सपोर्ट इसमें मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोग सच दिखाइए जो सच है। दीपांजलि शर्मा को आप भी इतने दिनों से जानते हो कि दीपांजलि शर्मा एक सरकारी टीचर है, उसका पति सरकारी टीचर है। आप लोग उसके वीरांगना वाहिनी संगठन के फोटो छाप रहे हो, आप लोग स्वयं सहायता समूह के उसको, कभी आपने सोचा श्रीकांत जी जिस शौचालय उसमें आए थे आपने उसका मैं बाइट ली थी फोटो, कभी आप भी तो सोचो ना कि भाई मैडम आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो सरकारी टीचर हो, आप अपने बच्चे पढ़ाओ। आपको वेतन नहीं मिल रहा है क्या, या वेतन कम पड़ जाता है आपके लिए? वो आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है कि एक हज़ार रुपये लेकर के। तो वो ये तो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे नाम पे कौन सा सरकारी सेंटर है या मैं कौन सा सेंटर चला रही हूँ? मेरा बुटीक है, सिलाई कढ़ाई का कार्य करती हूँ, मेरा कौन सा ऐसा? तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो अब देखो आरोप लगेंगे, जब मैं किसी पे कोई बात कहूँगी किसी के लिए तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो वो बोलेगी, कुछ ना कुछ तो वो सबूत भी इकट्ठा करेगी, चाहे वो झूठे करे चाहे वो सच्चे करे, वो अपने आप करेगी। ये चीज़ तो आप भी आ सकते हो, मेरे यहाँ चले जाओ, मेरे यहाँ देख लो कि किसने क्या किया है क्या नहीं किया।